इस वीडियो के खत्म होने तक आप वो इंसान नहीं रहेंगे जिसने इस पर क्लिक किया था। आज मैं आपको कोई घिसा पिटा मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाला। खुद से प्यार करो या पॉजिटिव सोचो जैसी उथली बातों से किसी का ऑरा नहीं बदलता। आज हम सीधे उन 5 डीप साइकोलॉजिकल और बॉडी लैंग्वेज हैक्स की बात करेंगे जो आपकी पर्सनालिटी के सोर्स कोड को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी इज्जत और आपका प्रभाव लोगों के बीच कभी अचानक से खत्म नहीं होता? वह एक दबे पांव चलने वाले चोर की तरह आपकी जिंदगी से गायब होता है। आज मैं आपको वो गुप्त लक्षण बताऊंगा जिन्हें आप अपनी साधारण आदतें या नेचर समझते हैं, लेकिन असल में वो आपके कमजोर ऑरा का ब्लूप्रिंट है। अगर आप सच में एक ऐसी मैग्नेटिक प्रेजेंस चाहते हैं जो लोगों के दिमाग पर गहरी छाप छोड़े, तो एक भी सेकंड स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं यह साबित कर दूंगा कि लोग आपको इग्नोर आपकी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि आपकी उन गलतियों की वजह से कर रहे हैं जिन्हें आप रोज दोहराते हैं। अगर आज आपने इन साइकोलॉजिकल हैक्स को नहीं समझा, तो कल समाज और आपके आसपास के लोग आपकी वैल्यू करना पूरी तरह बंद कर देंगे। और जो पहला सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह इतनी गहराई में काम करता है कि इसके बिना बाकी के चारों हैक्स पूरी तरह बेअसर हैं। यह वो नींव है जिस पर एक डोमिनेंट और पावरफुल पर्सनालिटी की इमारत खड़ी होती है। सबसे पहली चीज जो आपके ऑरा को कंट्रोल करती है, वह है आपका सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर आपका अडिग भरोसा। लेकिन इसे उस सस्ते मोटिवेशन से कंफ्यूज मत करना जो कहता है कि बस मान लो तुम राजा हो। नहीं, साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का सबकॉन्शियस माइंड एक रडार की तरह काम करता है। जब आप किसी कमरे में एंटर करते हैं, तो आपके कुछ भी बोलने से पहले ही आपकी एनर्जी, आपकी चाल और आपकी आंखों का ठहराव लोगों को बता देता है कि आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। अगर आपके अंदर खुद को लेकर 1% भी डाउट है, अगर आप अंदर से खुद को कमजोर समझते हैं, तो यह बात बिना एक भी शब्द बोले लोगों तक ट्रांसमिट हो जाती है। इसे साइलेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। एक पावरफुल इंसान जब किसी काम को लेकर आश्वस्त होता है, तो उसके कंधे अपने आप ब्रॉड हो जाते हैं, उसकी स्पाइन सीधी रहती है। वह झुककर या सिकुड़कर नहीं बैठता, बल्कि अपनी जगह को पूरी तरह ऑन करता है। उसकी आंखों में वो डर या घबराहट नहीं होती जो यह साबित करे कि वो दूसरों की वैलिडेशन का भूखा है। एक शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार उसकी मानसिक स्थिति होती है। अगर युद्ध दिमाग में जीत लिया गया है, तो मैदान में जीत सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। ठीक इसी तरह जब तक आप खुद पर यह डीप बिलीफ नहीं बनाएंगे कि आप उस कमरे में मौजूद हर इंसान के बराबर या उससे बेहतर हैं, तब तक आपका ऑरा कभी अट्रैक्टिव नहीं बन सकता। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है जो रातों रात मिल जाएगा। ये छोटे छोटे सफल अनुभवों से बनता है। जब आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो आपके दिमाग को एक सॉलिड डेटा मिलता है कि मैं यह कर सकता हूं। यही डेटा आपके आत्मविश्वास की असली नींव है। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, इंतजार करने से नहीं। लेकिन सिर्फ सीना तान कर खड़े हो जाने से सेल्फ बिलीफ नहीं आता। अगर आप अंदर से खोखले हैं, तो आपकी बाहरी बॉडी लैंग्वेज कुछ ही मिनटों में आपका साथ छोड़ देगी। और यही एंट्री होती है उस साइलेंट किलर की, जो दीमक की तरह आपके ऑरा को अंदर ही अंदर खा रहा है। अगर आपने इस दूसरे पॉइंट को कंट्रोल नहीं किया, तो आप चाहे दुनिया के सबसे महंगे कपड़े पहन लें, लोग आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। यह एक ऐसा जहर है जिसे आप हर रोज खुद पी रहे हैं। दूसरा सबसे क्रिटिकल हैक है आपकी इनर टॉक, वह आवाज जो 24 घंटे आपके दिमाग में चलती रहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें जज कर रही है, लेकिन कड़वा सच यह है कि आपका सबसे बड़ा और सबसे क्रूर आलोचक आपके अंदर बैठा है। दिन भर आप खुद से क्या बात करते हैं, यही आपके ऑरा का सोर्स कोड लिखता है। जरा सोचिए, अगर किसी काम को शुरू करने से पहले ही आपके दिमाग में यह आवाज गूंजती है कि मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, या लोग क्या सोचेंगे, तो आपकी प्रेजेंस कैसी होगी? आपकी आवाज में वह कंपन और आपकी आंखों में वह चुराई हुई नजरें साफ बता देंगी कि आप पहले ही हार मान चुके हैं। यह नकारात्मक सोच सिर्फ आपके दिमाग के एक कोने में बंद नहीं रहती, यह आपके चेहरे की मांसपेशियों में तनाव पैदा करती है, आपकी चाल को धीमा करती है और आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देती है।
सामने वाला इंसान, चाहे वह साइकोलॉजी का एक्सपर्ट ना भी हो, आपकी इस लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को तुरंत महसूस कर लेता है। इसे डार्क साइकोलॉजी में सेल्फ सबोटाज कहते हैं, यानी खुद अपने ही हाथों अपनी वैल्यू गिराना। अब इसे पलट कर देखिए। अगर आप अपनी इनर टॉक को रीप्रोग्राम कर लें, अगर गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप खुद से कहें, गलती हुई है लेकिन मैं इसे ठीक करने की ताकत रखता हूं, तो आपके अंदर का केमिकल रिएक्शन तुरंत बदल जाता है। आपके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं, जो आपको एक शांत और डोमिनेंट प्रेजेंस देता है। पॉजिटिव इनर टॉक का मतलब यह नहीं कि आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से झूठ बोलें कि आप परफेक्ट हैं। इसका मतलब है खुद के साथ एक कमांडिंग लेकिन फेयर रवैया अपनाना। अगले 7 दिनों तक अपने दिमाग में चलने वाले हर विचार को एक गार्ड की तरह मॉनिटर करें। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए कि मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं, उसे तुरंत रोकें और बदलें। शुरू में यह थोड़ा कृत्रिम और अजीब लगेगा, लेकिन जिस दिन आप खुद को कमजोर और बेचारा बोलना बंद कर देंगे, उस दिन आपका दिमाग एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना शुरू कर देगा। आपका दिमाग बार बार सुनी गई बातों को ही अपना सच मान लेता है, लेकिन अपनी इनर टॉक को सुधार लेना ही काफी नहीं है। इमेजिन कीजिए, आपका माइंडसेट एकदम सही है, आपका सेल्फ बिलीफ भी हाई है, लेकिन जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो आपकी एक छोटी सी हरकत आपके उस पूरे पावरफुल ऑरा को 1 सेकंड में चकनाचूर कर देती है। यह तीसरी गलती इतनी आम है कि 99% लोग इसे करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे अपनी इज्जत अपने ही हाथों नीलाम कर रहे हैं। अगर आपने इस तीसरे हैक को मास्टर कर लिया, तो लोग आपकी मौजूदगी के एडिक्ट हो जाएंगे और आप किसी भी कमरे की एनर्जी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। वह तीसरी और सबसे घातक गलती है आपका प्रेजेंट मोमेंट से गायब रहना। आप शारीरिक रूप से तो लोगों के बीच होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भटक रहे होते हैं। आज की दुनिया अटेंशन इकोनॉमी पर चलती है, जहां हर इंसान यह चाहता है कि कोई उसे सुने, उसे देखे और उसे महत्व दे। जब आप किसी से बात करते समय अपना फोन चेक करते हैं, इधर उधर देखते हैं या सिर्फ अपना जवाब तैयार करने के लिए उसकी बात सुन रहे होते हैं, तो आप अनजाने में सामने वाले का अपमान कर रहे होते हैं। आपकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है, और याद रखिए, बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी एक पावरफुल ऑरा नहीं बना सकती। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि एक श्रेष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा अपने वर्तमान के प्रति पूरी तरह सजग रहता है। जब आप अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, तो आपके चेहरे पर एक सूक्ष्म तनाव आ जाता है, जिसे सामने वाला तुरंत डिकोड कर लेता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति माइंडफुलनेस के साथ जीता है, उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा ठहराव होता है। जब आप किसी से बात करते समय अपना 100% ध्यान उसे देते हैं, बिना पलकें झपकाए उसकी आंखों में एक स्थिर और शांत संपर्क बनाते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। यह फोकस और यह अनडिवाइडेड अटेंशन ही आपकी मैग्नेटिक प्रेजेंस का सबसे बड़ा हथियार है। लोग ऐसे इंसान की तरफ खींचे चले जाते हैं जो उन्हें सुने जाने का एहसास कराता है। इस पल में पूरी तरह मौजूद रहने के लिए आपको किसी हिमालय पर जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। दिन में सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों पर फोकस करने की आदत, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे को रिवायर कर देती है। इससे आपका मन शांत होता है, आपकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं और आप छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर नहीं होते। यह जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, यही असल में वह शक्ति है जिसे लोग आपका ऑरा कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ दिमागी रूप से शांत और फोकस्ड होना काफी है? बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग और आपका शरीर एक ही सिस्टम के 2 हिस्से हैं। अगर आपका दिमाग शांत है लेकिन आपका शरीर एक डरे हुए इंसान के सिग्नल दे रहा है, तो आपका ऑरा कभी डोमिनेंट नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हैक, जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजी कहती है कि आपका 80% से ज्यादा कम्युनिकेशन आपके बिना एक भी शब्द बोले ही हो जाता है। लोग आपके शब्दों से पहले आपकी चाल, आपके खड़े होने के तरीके और आपके चेहरे के भावों को स्कैन करते हैं। 1 सेकंड के 10वें हिस्से में आपका दिमाग सामने वाले को जज कर लेता है कि यह व्यक्ति लीडर है या फॉलोअर। जब आप कंधे झुकाकर, गर्दन नीची करके या खुद को सिकोड़ कर खड़े होते हैं,
तो आप असल में सबकॉन्शियस लेवल पर दुनिया से यह कह रहे होते हैं कि मुझे इग्नोर कर दो, मैं यहां रहने के लायक नहीं हूं। यह क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर असुरक्षा की भावना को और बढ़ा देती है। इसके ठीक उलट एक पावरफुल ऑरा वाले व्यक्ति की चाल और उसके खड़े होने के तरीके में एक स्वाभाविक अधिकार होता है। जब आप अपने कंधों को चौड़ा करते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हैं और अपनी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर उठाकर चलते हैं, तो आप न सिर्फ दुनिया को बल्कि अपने खुद के दिमाग को यह सिग्नल भेजते हैं कि आप इस जगह को ऑन करते हैं। इसे ओपन बॉडी स्टांस कहा जाता है। अपनी चाल में एक ठहराव लाइए। बहुत तेज भागते हुए या नर्वसनेस में जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए व्यक्ति की ऊर्जा बहुत ही अनस्टेबल और कमजोर लगती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति स्थिर लेकिन मजबूत कदमों से चलता है वह भरोसेमंद और प्रभावशाली दिखता है। बात करते समय अपने हाथों का स्वाभाविक इस्तेमाल करना आपकी बातों में वजन डालता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाथ हिलाना बेचैनी की निशानी है। आपको हर मूवमेंट को कंट्रोल करना होगा। एक और बारीक लेकिन बहुत गहरी चीज है आपके चेहरे के भाव। अगर आपके माथे पर हमेशा सिलवटें पड़ी रहती हैं या आप चिड़चिड़े दिखते हैं तो लोग आपसे तुरंत दूरी बना लेंगे। एक पावरफुल इंसान के चेहरे पर हमेशा एक सहज, शांत और रिलैक्स्ड मुस्कान होती है, जो ना तो बनावटी लगती है और ना ही डरी हुई। वह मुस्कान बताती है कि यह इंसान किसी भी परिस्थिति से घबराने वाला नहीं है। जब आपका शरीर संतुलित और खुला होता है तो आपकी ऊर्जा भी एक अलग ही लेवल पर वाइब्रेट करती है। अब तक आपने सेल्फ बिलीफ से अपनी नींव मजबूत की, इनर टॉक से अपने दिमाग को हैक किया, प्रेजेंस से अपना फोकस बढ़ाया और बॉडी लैंग्वेज से एक डोमिनेंट फिजिकल अवतार तैयार किया। ये चारों चीजें मिलकर एक ऐसा इंसान बनाती हैं जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन जरा रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये 4 हैक्स आपको दुनिया का सबसे पावरफुल और अट्रैक्टिव इंसान बना देंगे, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। इन चारों को मास्टर करने के बाद भी एक आखिरी और सबसे खतरनाक सीक्रेट बाकी है। एक ऐसा सीक्रेट जो अगर आपने मिस कर दिया तो लोग आपकी पावर को देखकर डरेंगे तो जरूर, लेकिन कभी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। वे आपके सामने भले ही चुप रहें, लेकिन आपके पीठ पीछे वे आपसे नफरत करेंगे। यह 5वां हैक यह तय करेगा कि आपके कमरे से बाहर जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे। अगर आपने इस आखिरी साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक को नहीं समझा तो आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और यह मास्टर स्ट्रोक इतना पावरफुल है कि यह आपके दुश्मनों को भी आपका फैन बना सकता है। वह 5वां और सबसे खतरनाक हैक है इमोशनल एंकरिंग और दूसरों की साइकोलॉजी को अपने फेवर में हैक करना। एक आम इंसान सोचता है कि पावरफुल ऑरा का मतलब है डोमिनेट करना, दूसरों को दबाना या कमरे में सबसे जोर से बोलना। लेकिन डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर का सबसे गहरा सच ये है कि असली पावर उसमें नहीं है जो खुद को बड़ा दिखाता है। असली पावर उसमें है जिसके आसपास रहकर दूसरे लोग खुद को बड़ा महसूस करते हैं। जब आप अपनी एनर्जी से दूसरों के अंदर की कमियों और इनसिक्योरिटीज को शांत कर देते हैं तो वो अनजाने में आपके सबकॉन्शियस गुलाम बन जाते हैं। वे आपकी मौजूदगी के एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो वैलिडेशन उन्हें पूरी दुनिया से नहीं मिल रहा वो उन्हें आपकी शांत प्रेजेंस से मिल रहा है। जरा सोचिए, आजकल हर इंसान अंदर से खाली है, हर कोई अटेंशन का भूखा है। जब आप किसी से मिलते हैं और बिना अपना फोन चेक किए, बिना अपनी महानता के किस्से सुनाए, सिर्फ उसकी आंखों में देखकर उसे पूरी तन्मयता से सुनते हैं, तो आप उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज कर रहे होते हैं। आप उसे वो हाई दे रहे होते हैं जो उसे सोशल मीडिया के हजारों लाइक्स भी नहीं दे सकते। ज्यादातर लोग जब किसी से बात करते हैं तो वे असल में सुन नहीं रहे होते, वे सिर्फ अपने बोलने की बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। वे सामने वाले की बात काटकर यह साबित करना चाहते हैं कि वे कितने स्मार्ट हैं। यही उनकी सबसे बड़ी हार है। एक हाई वैल्यू इंसान, एक मैग्नेटिक ऑरा वाला व्यक्ति कभी भी बातचीत में खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होता। वह जानता है कि वह कौन है, इसलिए वह दूसरों को स्पेस देता है, और जब वह दूसरों को स्पेस देता है तो लोग उसे अपना लीडर मान लेते हैं। जब आप शब्दों का चयन करते हैं तो याद रखिए कि आपके शब्द एक वेपन की तरह हैं। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या खुद को विक्टिम दिखाते हैं, उनका ऑरा एक एनर्जी वैम्पायर की तरह होता है।
लोग ऐसे लोगों से दूर भागते हैं क्योंकि वे दूसरों की ऊर्जा चूस लेते हैं। लेकिन जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं, कोई बनावटी चापलूसी नहीं बल्कि एक डीप और ऑब्जर्वेंट तारीफ, तो आप उस इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं। उदाहरण के लिए, सिर्फ तुम अच्छे लग रहे हो कहने के बजाय अगर आप कहें, आज मीटिंग में जिस तरह से तुमने उस क्राइसिस को हैंडल किया, तुम्हारी उस शांति ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, तो यह बात सीधे उसके सबकॉन्शियस माइंड में हिट करेगी। सम्मान से बड़ी कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, और जब आप बिना अपनी पावर कम किए दूसरों को सम्मान देते हैं तो आपकी अथॉरिटी अपने आप 10 गुना बढ़ जाती है। अगर किसी से असहमति भी हो तो एक पावरफुल व्यक्ति चिल्लाता नहीं है, वह शांत और ठंडी आवाज में अपनी बात रखता है। यह शांति सामने वाले के गुस्से को पूरी तरह बेअसर कर देती है। लोग उस इंसान से नहीं डरते जो जोर से चीखता है, वे उस इंसान से खौफ खाते हैं जो तूफान के बीच में भी अपनी मुस्कान और अपना कंट्रोल नहीं खोता। यही वो साइलेंट डोमिनेंस है जो आपको भीड़ से अलग करता है। यह रातों रात नहीं होता, यह रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहारों का कंपाउंडिंग इफेक्ट है। जिस दिन आप अपनी प्रेजेंस से दूसरों के अंदर की बेहतरीन खूबियों को बाहर निकालना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी ऑरा एक लेजर बीम की तरह तीखी और असरदार हो जाएगी। तो अब आपके पास वो सोर्स कोड है, यह वो ब्लूप्रिंट है जिसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स, डार्क साइकोलॉजिस्ट और गेम चेंजर्स इस्तेमाल करते हैं। खुद पर अडिग विश्वास जो आपकी आंखों से झलके, वो पॉजिटिव इनर टॉक जो आपके दिमाग को शांत रखे, वर्तमान में जीने की वो माइंडफुलनेस जो आपके हर शब्द में वजन डाल दे, वो डोमिनेंट और ओपन बॉडी लैंग्वेज जो बिना बोले आपकी अथॉरिटी साबित कर दे, और अंत में वो इमोशनल एंकरिंग जो लोगों को आपकी मौजूदगी का दीवाना बना दे। लेकिन एक कड़वा सच सुन लीजिए, इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद भी 90% लोग वापस अपनी उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे। वो फिर से अपने फोन में स्क्रॉल करेंगे, फिर से अपने झुके हुए कंधों के साथ चलेंगे और फिर से अपनी किस्मत को कोसेंगे। ज्ञान सिर्फ पोटेंशियल पावर है, असली पावर एक्शन में है। अगर आपने आज अभी से इन 5 हैक्स को अपनी पर्सनालिटी के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया, तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक और टाइम पास साबित होगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको जिंदगी भर भीड़ का हिस्सा बनकर अदृश्य रहना है, या वो इंसान बनना है जिसके कमरे में आते ही हवा का रुख बदल जाता है। अगर आपके अंदर वो आग है, अगर आप सच में खुद को एक अल्फा या एक हाई वैल्यू इंसान में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इन 5 मास्टर स्ट्रोक्स में से कौन सा हैक आपके दिमाग पर सबसे गहरा असर कर गया है और आप आज से ही किसे अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आप उन चंद लोगों में से हैं जो सच में अपनी ऑरा बदलने के लिए तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके को जरा सा भी झकझोरा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ सरफेस लेवल की बातें नहीं करते, हम सीधा दिमाग के उन तारों को छेड़ते हैं जो आपकी असल जिंदगी बदलते हैं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे अपने अंदर के पावरफुल इंसान को जगाने की जरूरत है। याद रखना, आपकी ऑरा आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इसे कभी सस्ता मत होने देना। मिलते हैं अगले डीप डाइव में, तब तक अपने ऑरा को मजबूत करते रहिए और दुनिया पर छा जाइए।